इंदुसरवन्दियाणं तिरुवणहितमहुर्विशदवक्काणं अन्तातीतगुणाणं णमोजिणाणं जितभवाणं। बोलिए श्री 1008 वासुपूज्य भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी बहुमान और विनय पूर्वक एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 141 और 142। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। संवर अधिकार का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। अभी तक नव पदार्थ अधिकार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने आश्रव, पुण्य पाप और फिर पापाश्रव और पुण्याश्रव, इसकी बहुत अच्छी चर्चा हमें सुनने और समझने को मिली। अब आगे संवर क्या है, कैसे हम इन आश्रव के द्वारों को रोक सकते हैं, इसका वर्णन आचार्य कुंद कुंद स्वामी कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, हमें समझना भी है और इसको अपनाना भी है। इस दृष्टि से चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 141। उच्चारण। इंद्रिय इंद्रिय, कसाय कसाय, सन्ना सन्ना, निगहिदा निगहिदा, आधा गा पूरा गा, निगहिदा, जेहि जेहि, सुट्ठु सुट्ठु, आधा टा ठा छोटे ऊ की मात्रा, सुट्ठु, मग्गम्हि मग्गम्हि, आधा मा हा छोटी की मात्रा, मग्गम्हि, जावत् तावत् तेसिम जावत् तावत् तेसिम, 3 स्थानों पर आधा पूरता, जावत् तावत् तेसिम। पिहिदम पिहिदम, पापासवच्छिद्दम पापासवच्छिद्दम पापासवच्छिद्दम, आधा च छ, पापासवच्छिद्दम। इंद्रिय कसाय सन्ना इंद्रिय कसाय सन्ना, निगहिदा जेहि सुट्ठु मग्गम्हि निगहिदा जेहि सुट्ठु मग्गम्हि, जावत् तावत् तेसिम जावत् तावत् तेसिम। पिहिदं पापासवच्छिद्दं पिहिदं पापासवच्छिद्दं। बहुत सरल गाथा है, थोड़ी सी संधियां यहाँ पर आपके सामने आ रही हैं, बाकी एकदम सरल है। पिहिदम पापासवच्छिद्दम, संवर की चर्चा है। पाप आश्रव रूपी छिद्र को, नीचे वाली लाइन, पापासवच्छिद्दम, संधि विच्छेद देखें, पाप प्लस आसव, छिद्दम, पाप, पा में छोटा आ, आसव में बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, पाप आसव छिद्दम, पाप आश्रव छिद्दम यानी छिद्र, पाप आश्रव रूपी छिद्र को, पाप आश्रव रूपी छिद्र को, आश्रव रूपी छिद्र के द्वारा, आश्रव रूपी द्वार के कारण कर्मों का आना होता है। तो उस पाप कर्म के आश्रव रूप छिद्र को पिहिदम, ढका हुआ, बंद किया हुआ। पिहिदम का अर्थ है ढका हुआ, बंद किया हुआ। किसके द्वारा बंद किया हुआ है? जिसने, ऊपर वाली लाइन पर अब पहुंच जाते हैं, इंद्रिय कसाय सन्ना निगहिदा जेहि, जेहि जिसके द्वारा, जेहि जिसके द्वारा, निगहिदा निर्ग्रहित की गई। निगहिदा का अर्थ हुआ निर्ग्रहित। निर्ग्रहित का मतलब है
रोक कंट्रोल कर ली गई हैं, अपने नियंत्रण में कर लिया गया है, कंट्रोल में कर लिया है, रोक दिया है प्रवृत्ति को। निग्रहिता निर्ग्रहित मतलब जैसे अपन कहते हैं एक जगह शांत कर दिया गया है, रोक लिया गया है। किसको रोक लिया है? इंद्रिय, कषाय, सन्ना, इन तीन को, इंद्रियों को, कषायों को और सन्ना यानी संज्ञाओं को। 5 इंद्रियां और मन, इनको कंट्रोल में कर लिया है। कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों को कंट्रोल कर लिया है। और सन्ना संज्ञा, 4 संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन चारों संज्ञाओं को, इंद्रिय, कषाय और संज्ञा, इनको जिसने जिसके द्वारा निग्रहिता निर्ग्रहित किया गया है, रोक लिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है। सुट्ठुमग्गम्ही, कहां पर होते हुए? सुट्ठुमग्गम्मी, सुट्ठु यानी अच्छे, मग्गम्मी मार्ग में, अच्छे मार्ग में, मतलब मोक्ष मार्ग में। सुट्ठु यानी अच्छे, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, मग्गम्मी मार्ग में, सर्वश्रेष्ठ मार्ग में। कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है? संसार का मार्ग तो सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग में रहते हुए जिसके द्वारा इंद्रिय, कषाय और सन्ना संज्ञा, इनको रोक लिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है, इनकी प्रवृत्ति को रोक दिया गया है, इनकी प्रवृत्तियों को इधर उधर भागने से रोक दिया है, कंट्रोल में कर लिया है। जैसा हम चाहते हैं वैसे ही ये काम करते हैं, इसे कहते हैं कंट्रोल करना। और इंद्रियां या मन जो चाहता है वैसा हम काम करते हैं, तो ये कहलाएगा इंद्रियों के कंट्रोल में रहना। आश्रव कब होता है? जब हम इंद्रियों के कंट्रोल में रहते हैं। और आश्रव रुकता कब है? जब हम इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। दोनों अवस्थाएं समझिए। आश्रव जिस कारण से हो रहा था उन सब कारणों को रोक देना, यह संवर हो जाता है। आश्रव के द्वार को बंद कर देना, यह संवर है। तो यहाँ पर इंद्रिय, कषाय और संज्ञा, इनको कंट्रोल में जिसने कर लिया, पहली कंडीशन। कहां पर रहते हुए कंट्रोल किया है? सुट्ठुमग्गम्मी, अच्छे मार्ग में रहते हुए कंट्रोल किया है। जेल में रहकर कंट्रोल नहीं किया है। किसी व्यक्ति को जेल हो गई, अब उसकी जो 4 संज्ञाएं हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन सबको भी कंट्रोल कर दिया। जेल में जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा, जितने वस्त्र मिलेंगे वही मिलेंगे, ये सारी चीजें कंट्रोल में हो गई। इंद्रियां और मन जो करना चाहते हैं वो भी नहीं मिल पा रहा है, और कषाय करने से कोई फायदा नहीं है। तो गलत मार्ग में रहते हुए कोई इंद्रिय आदि को कंट्रोल करता है तो वह संवर नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो नशा कर लेते हैं और उस नशे के द्वारा अपनी इंद्रियों को वीक, कमजोर कर देते हैं, जिससे वो इंद्रियां काम ना करें। यह भी संवर नहीं है। सुट्ठुमग्गम्मी, अच्छे मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ यदि कंट्रोल किया जाता है, उससे आश्रव का छिद्र बंद होगा। अगर गलत तरीके से मजबूरी में ऐसा किया जाता है तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, आश्रव नहीं रुकेगा। इसको हमें समझने के लिए यहाँ पर ये शब्द सुट्ठुमग्गम्मी विशेष रूप से दिया गया है। यह निर्जरा कब तक चलेगी? जावत तावत तेसिम, संधि विच्छेद कीजिए। जावत, यहाँ पर
जाव के बाद ताव आ रहा है तो समास हुआ है, आधा ता यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया है। संधि विच्छेद में भी हम अगर करते हैं तो जावत आधा ता निकलता है और तावत में भी आधा ता निकलता है। तो कुल मिला के यहाँ पर जावत तावत तेसिम। प्राकृत में कोई भी शब्द जिसके अंत में आधा अक्षर है वो विसर्ग अनुस्वार बन जाता है। तो अगर इसका हम संधि विच्छेद कर देते हैं तो वो जावत आधा ता जो है वो बिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, जावम तावम ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ समासित हुआ है तो वह आगे ता है, इसलिए आधे ता के रूप में कन्वर्ट हो गया है। मैं आपको संधि विच्छेद के रूप में केवल इतना ही बता रहा हूं, जावत आधा ता तावत आधा ता, जिससे आपको समझने में सहूलियत हो। वैसे इसको जावम तावम ऐसा भी हो सकता है, और नहीं तो जावत ताव ये पूरा एक शब्द भी हो सकता है। दो तीन प्रकार से इसके अर्थ सिस्टम इसमें बैठाया जा सकता है। अर्थ तो एकदम सिंपल है, जावत जब तक, तावत तब तक, तेसिम उनके। जावत जब तक ऐसा है, तावत तब तक, तेसिम उनके, पाप आश्रव का छिद्र पिहिदम ढका हुआ, ढका गया। जब तक ऐसा है, जब तक इंद्रियां कषाय और संज्ञा मोक्ष मार्ग में रहते हुए कंट्रोल में की गई हैं, तब तक, जावत तावत, जब तक तब तक, जितनी मात्रा में की है उतनी मात्रा में गेट बंद हुआ है। इंद्रियां पूरी कंट्रोल की है तो उतना ही गेट बंद हुआ है। कषाय भी कंट्रोल करनी तो और बंद हो गया, संज्ञाएं भी कंट्रोल में करनी तो पूरा बंद हो गया। जावत तावत, जितने समय के लिए कंट्रोल में की उतने समय के लिए संवर हुआ। देखिए संवर बहुत बढ़िया वर्णन है। ऐसा नहीं है कि एक बार यह छेद बंद हो गया आश्रव का तो वह परमानेंट बंद हो गया, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा बंद किया तो पूरा बंद हो गया, ऐसा भी नहीं है। आश्रव के जितने भी छिद्र हैं, कर्म आश्रव के जितने भी कारण हैं, उनमें से एक को बंद करेंगे तो एक थोड़ा सा संवर हुआ, दो को बंद करेंगे, तीन को बंद करेंगे, तो जितने जितने आश्रव के छिद्रों को बंद किया जाएगा उतना उतना संवर होगा। जितने समय के लिए इनको कंट्रोल में किया जाएगा उतने समय के लिए संवर होगा। इसलिए यहाँ पर एकदम स्पष्ट शब्द दे दिए गए हैं, जावत तावत, जब तक तब तक। जब तक यह पुरुषार्थ है तब तक ही संवर है। जहां यह कंट्रोलिंग खत्म हुई वहां संवर भी खत्म हुआ। अभी आगे और बहुत अच्छी गाथाएं हैं जो संवर को विश्लेषित कर रही हैं। मुझे लगता है यहाँ आपको समझ में आ चुका है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। श्रेष्ठ मार्ग में रहते हुए, श्रेष्ठ मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, जिसके द्वारा इंद्रिय, यहां इंद्रिय से तात्पर्य मन को भी ले लीजिए, इंद्रिय कषाय और संज्ञाओं को निर्ग्रहित किया गया, रोका गया, तब तक, जब तक को पहले ले लीजिए, जब तक रोका गया तब तक, तेसिम उनके। अब यहाँ तेसिम का तात्पर्य उनके या उनके द्वारा, तृतीय विभक्ति में भी इसका अर्थ कर सकते हैं, और कई जगह तो पाठांतर के रूप में तेसिम के स्थान पर तेहिम ही लिखा हुआ है। उनके द्वारा, जिसके द्वारा यह हो रहा है उसके द्वारा, उनके द्वारा, जिनके द्वारा, उनके द्वारा, उनके द्वारा पाप रूप आश्रव का छिद्र ढका गया।
उनके द्वारा पाप रूप आश्रव का छिद्र ढका गया। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हुआ। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो इंद्रिय कसाय सन्ना प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, निगहिदा की प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इंद्रिय कसाय सन्ना और निगहिदा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। जेही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। मग्गम्ही सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तेसिम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। पापा सवच्छिदम और पिहिदम यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। यहाँ पर निगहिदा और पिहिदम ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। निगहिदा रोका गया, पिहिदम बंद किया गया, ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। इस प्रकार से ये गाथा हुई। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 142 142। उच्चारण। जस्स जस्स न विज्जति विज्जति आधा ज पूरा ज विज्जति रागो दोषो मोहो व सव्वदव्येषु सव्वदव्येषु आधा व पूरा व सव्वदव्येषु नासवदि नासवदि सुहम असुहम असुहम सम सुह दुःखस्य सम सुह दुःखस्य आधा का ख आधा सा पूरा सा दुःखस्य भिक्षुस्य भिक्षुस्य आधा का ख भिक्षुस्य जस्सण विज्जति रागो जस्सण विज्जति रागो दोषो मोहो वसव्वदव्येषु दोषो मोहो वसव्वदव्येषु नासवदि सुहम असुहम नासवदि सुहम असुहम संसुह दुःखस्य भिक्षुस्य संसुह दुःखस्य भिक्षुस्य। बहुत अच्छी गाथा है। संवर किसके होता है? अभी तो पिछली गाथा में पाप के संवर की चर्चा की थी, पापाश्रव के छिद्र को रोका है। अब पूर्ण संवर की बात की जा रही है। पूर्ण संवर किसको होगा? बहुत अच्छी बात। जस जिसके, अब हम पूर्ण संवर करना चाहते हैं, कोई भी कर्म ना आए। ऊपर वाली गाथा में तो बताया जितना करोगे उतना संवर होगा, जितने कंट्रोल में करोगे उतना संवर होगा, जब तक के लिए करोगे तब तक के लिए होगा, ऐसा कहा गया। अब पूर्ण संवर किसको होता है? कौन इसको पूर्ण संवर कर सकता है? जस न विज्जति जस जिसके, न नहीं, विज्जति होता है जिसके नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रागो दोषो मोहो, जिसके राग दोष यानी द्वेष और मोह नहीं होता है, जिसके राग द्वेष और मोह नहीं होता है। व यानी और, जिसके राग द्वेष और मोह नहीं विज्जति होता है। किसके प्रति राग द्वेष मोह नहीं होता? सव्वदव्येषु सव्वदव्येषु सर्व द्रव्यों के प्रति। कुछ शत्रुओं के प्रति द्वेष नहीं है, कुछ शत्रुओं के प्रति राग नहीं है, मोह नहीं है, तो इससे काम नहीं चलेगा। सव्वदव्येषु सर्व द्रव्यों पर, हर पदार्थ पर, अच्छा या बुरा हर पदार्थ पर, जस जिसको ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है। अपने आप को भी चेक करके जाएं। जिसकी अगर राग नहीं होता तो हम कुर्ता क्यों पहनते, बटन क्यों लगाते, टोपी क्यों पहनते, धोते क्यों, प्रेस क्यों करते, ये सब चीजें, मतलब हमारे अंदर तो राग द्वेष मोह है, इसको कम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जिसका सर्व द्रव्यों के प्रति, सव्वदव्येषु सर्व द्रव्यों के प्रति
शुभ या अशुभ किसी भी प्रकार की द्रव्य, अच्छी या बुरी किसी भी प्रकार की द्रव्य पदार्थ के प्रति ना ही राग, ना ही द्वेष और ना ही मोह का परिणाम है नासवदी। नासवदी शुभ अशुभम, नासवदी संधि विच्छेद कीजिए, न प्लस आसवदी, न यानी नहीं, आसवदी आता है, आश्रव होता है, आश्रव करता है, न यानी नहीं, आश्रव करता है, आश्रव नहीं करता है। शुभम अशुभम, शुभ शुभ, अशुभम अशुभ, वह शुभ या अशुभ का आश्रव नहीं करता है, वह पुण्य या पाप का आश्रव नहीं करता है, वह शुभ कर्म या अशुभ कर्म को आने नहीं देता है। कौन? जो सर्व द्रव्यों के प्रति न राग करता है, न द्वेष करता है, न मोह करता है। ऐसा व्यक्ति कौन है? अब यहां पर विशेषण विशेष्य देख लीजिएगा। जस आया, जस जिसके, अब वो जस षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, इसका विशेषण देखिएगा, सम सुह दुखस, और दूसरा विशेषण है भिक्षुस। जो सम सुह दुख, जो सुख और दुख में समान है, सुख के प्रसंगों में और दुख के प्रसंगों में, इन दोनों में ही जो सम यानी समान है। सुख के प्रसंगों में हम प्रसन्न हो जाते हैं। पंचास्तिकाय के वीडियोस आप सभी बहुत अच्छा देख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। दुख के प्रसंगों में हम दुखी हो जाते हैं। आज आज वीडियो नहीं बन पाया, आज गाथाओं का अर्थ नहीं कर पाए, आप सभी को भी मतलब वीडियो नहीं मिलने से मिस हो गया, तो इससे दुखी हैं। लेकिन संवर किसका है? जो सम सुख दुख, सुख और दुख दोनों के क्षणों में जो समान है, जो सुख के क्षणों में हर्ष नहीं कर रहा, दुख के क्षणों में जो विषाद नहीं कर रहा, खेद नहीं रखता, दुखी नहीं हो रहा, ऐसा भिक्षुस, भिक्षु, भिक्षु, साधु, साधक, मुनि गण, आचार्य उपाध्याय, साधु, ऐसे जो भिक्षु हैं उनके न आस्वदी, आश्रव नहीं करता है, उनके शुभ और अशुभ का आश्रव नहीं होता है। आचार्य कुंद स्वामी एकदम स्पष्ट करना चाह रहे हैं, संवर किसके है? कौन संवर करता है? पिछली वाली गाथा में भी देख लीजिए और इस गाथा में भी देख लीजिए। पिछली गाथा में आया सुष्ठुमगम्मी, जो सुष्ठु मार्ग में है, अच्छे मार्ग में है, मोक्ष मार्ग में है, वो संवर करता है। और दूसरा यहाँ पर तो एकदम स्पष्ट, भिक्षु जो मोक्ष मार्गी साधु हैं उनके संवर होता है। हम ये ना समझें कि हमारे संवर हो जाएगा, हम ये ना समझें कि बिना मोक्ष मार्ग में आए संवर हो जाएगा, हम ये ना समझें कि राग द्वेष और मोह के साथ भी संवर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक राग द्वेष और मोह लगा हुआ है तब तक संवर नहीं हो पाएगा। हम आश्रव तो करते रहते हैं लेकिन संवर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अभी संसार मार्ग में लगे हुए हैं, मोक्ष मार्ग में नहीं है। जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं होगा तब तक संवर नहीं होगा। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी का स्पष्ट निर्देश हमें यहाँ पर मिल रहा है। क्या करें? दो ऑप्शन हमारे पास आते हैं। पहला ऑप्शन है कि हम आचार्य कुंद स्वामी ने जो बताया सुष्ठु मार्ग, उस मोक्ष मार्ग में आ जाएं, राग द्वेष और मोह को छोड़ दें तो संवर हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो पूर्व की गाथाओं में जो पाप आश्रव और पुण्य आश्रव की चर्चा की गई थी उसमें से हम एक ऑप्शन को छांट लें। पापाश्रव करना है या पुण्याश्रव? निश्चित रूप से पापाश्रव तो ठीक नहीं है, गलत है, गृहस्थों की दृष्टि से भी गलत है, सभी की दृष्टि से। तो उसमें एक पुण्य आश्रव है जिसकी चर्चा की गई थी।
हम उस पुण्याश्रव की तरफ आगे बढ़ें। पापाश्रव को छोड़ने के लिए पुण्याश्रव की तरफ आगे बढ़ें, ऐसा यहाँ पर हमें संकेत मिलता है। सबसे बेस्ट है संवर के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएं। ये नहीं हो पा रहा है तो कम से कम पापाश्रव को छोड़ने का प्रयास करें, पुण्याश्रव में आगे बढ़ें। ये दो कंडीशंस हमारे पास होती हैं। इस गाथा से एकदम स्पष्ट हो रहा है। मैं एक बार हिंदी अर्थ करता हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जिसके सर्व द्रव्यों के प्रति, सभी द्रव्यों में राग, द्वेष और मोह नहीं होता है, उस सम सुख और दुख वाले, सुख और दुख में समता रखने वाले भिक्षु के, साधक के, मोक्ष मार्गी रत्नत्रयधारी आचार्य उपाध्याय साधु के शुभ और अशुभ को आश्रव नहीं होता है। न आसवदी, आश्रव नहीं होता है, आता नहीं है। सुख और शुभ और अशुभ कर्म नहीं आता है। इस प्रकार से गाथा का अर्थ हो गया। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। जस्स, समसुह दुःखस्य, भिक्षुस्स, इन तीनों में ही षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। विज्जति और न आसवदी, आसवदी, विज्जति आसवदी, विज्जति होता है, आसवदी आता है। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। रागो दोषो मोहो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सव्वदव्येषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। और सुहम असुहम ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन। इस प्रकार से ये दोनों गाथाएं बहुत सरल थी, संवर की गाथाएं हैं। आगे जो भी गाथाएं आ रही हैं वो हमें अपने अंदर ग्रहण करना है। अगर हम उन्हें ग्रहण नहीं कर पाते तो कम से कम धारणा तो ये बनानी है कि करना तो यही है, लक्ष्य तो यही है। उस लक्ष्य तक जब हम पहुंच जाएं, जब हम पुरुषार्थ करके धीरे धीरे इस लक्ष्य को प्राप्त कर लें, ऐसा हमारा मन होना चाहिए। इस दृष्टि से आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। जिन पुण्यार्जकों के निमित्त से ये सभी कार्य YouTube पर परमानेंट हो रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।